कि डॉक्टर कहता है पाकिस्तान नहीं जाना, बाकी जिधर मर्जी जाओ। बड़े पैमाने पर काम करने वाला शख्स अगर उसके ऊपर तोशा खाना के एक हार का इल्जाम लगा है, उन्होंने एक बनाया हुआ है, वो उसको लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनको उनकी वाइफ कहती हैं ऑफर हुई, वो भी करते हैं। मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास बड़े राज हैं। तो वो निजी नौयत की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लोगों को हरासा करने के लिए और उनसे काम निकलवाने के लिए। बहुत अहम वीलॉग है, गौर से सुनिएगा, आपको समझ आएगी कि एक्चुअली मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या। वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत बढ़ गई और इमरान खान की सियासत चढ़ गई। इमरान खान ने ऐसा क्या किया गुज़िश्ता चंद सालों में, और मियाँ साहब ने अपनी सियासत में ऐसा क्या किया जिसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी सर्वे हो, कोई भी शख्स सड़क पे निकले, कोई भी शख्स कैमरा लेकर निकले, बल्कि कुछ दोस्तों ने तो ऐसा किया कि अनकट, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि अपनी अपनी सियासी पसंद के मुताबिक लोग सर्वेस कर देते हैं। लोग दिखाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर है, कोई दिखाना चाहते हैं कि फजलुर रहमान बहुत पॉपुलर है, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर है। लेकिन एक्चुअली जो सर्वे होता है वो तो वही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में 80% से भी ज़्यादा है। आपके अंदर बहुत पॉपुलर है। खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई सानी नहीं है इस वक्त, जो सूरत हाल है कभी ऐसी रही नहीं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आगे, बलूचिस्तान के नौजवानों की आवाज़। ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी। और ये सिचुएशन क्यों हुई इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने अनकट सर्वे किए हैं, यानी एक बाजार में दाखिल हुए, कैमरा ऑन किया और माइक लेके बस चलते चले गए और एंड में जो रिजल्ट निकला वहाँ पे भी 70-30, 65-35 या 75-25 या 80-20 ये सर्वे निकल रहे थे कि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। अब वजूहात क्या है वो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कि मियाँ साहब ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं। एक, मियाँ साहब ने अपने आप को एक दलेर लीडर साबित करने की कोशिश की और एक टैग अपने ऊपर लगाया हमेशा से कि वो बहादुर हैं और दलेर हैं। ये मियाँ साहब ने कहा हमेशा, उनके साथियों ने कहा, ये साबित करने की कोशिश की। और इंतखाबी निशान जब तब्दील हो रहे थे तो मियाँ साहब ने उस दौर में शेर का इंतखाबी निशान हासिल किया। उससे पहले साइकिल भी थी, उससे पहले 9 सितारे भी थे। मियाँ साहब मुख्तलिफ निशानात से होते होते बिलाखिर उन्होंने शेर का निशान लिया और शेर के निशान के ऊपर उन्होंने कहा जी, और फिर नारे भी ऐसे लगवाए, शेराने पुत्र शेर और एक बारी फेर शेर, इस किस्म के नारे कि बहुत दलेर और बहादुर हैं। ये जो मियाँ साहब ने अपने साथ एक इमेज बनाया या जोड़ा, इसने मियाँ साहब को डैमेज किया। वजह यह है कि मियाँ साहब को उसके मुताबिक फिर बनना भी था। लेकिन जिस तरह की मियाँ साहब ने ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह की सियासत की, मिसाल के तौर पे ऐसी मियाँ साहब ने डील्स की, जिस तरह मियाँ साहब बार बार झुक जाते हैं, बार बार कलाबाजी लगाते हैं, बार बार कंप्रोमाइज़ करते हैं, इन चीज़ों ने बताया कि मियाँ साहब वैसे नहीं हैं जैसा वो अपने आप को बता रहे हैं दलेरी के हवाले से। और इमरान खान का आपके सामने है, उसने बहुत सारी बातें की और उन पर पूरा उतरा। खड़ा हुआ था बाहर आके, यानी मियाँ साहब प्लेटलेस की वजह से पाकिस्तान छोड़ के निकल लिए और बाहर जाके मियाँ साहब ने हर काम किया लेकिन वापस नहीं आए। दुनिया फिर ली लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। कि डॉक्टर कहता है पाकिस्तान नहीं जाना, बाकी जिधर मर्जी जाओ। इमरान खान पाकिस्तान को छोड़कर जाने पर तैयार ही नहीं हुआ। उसको बार बार कहा गया, पैगामात दिए गए, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। उसको चोट लगी, उसको कहा गया कि आप दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर इलाज करवाएं। उससे पहले भी वो जख्मी हुआ, लेकिन उसने कहा मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, और उसने साबित किया वो एक दलेर आदमी है। हालांकि उसका दावा कोई नहीं था। ईमानदारी के ऊपर आ गए। मियाँ साहब ने 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो, हमेशा ये साबित करने की कोशिश की आज तक कि वो बहुत ईमानदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े बाकिरदार और ईमानदार लोग हैं। वो अपने बैनर्स और पोस्टर्स के ऊपर ईमानदारी का दावा लिखते रहे। वो दावा इतना बड़ा था कि जब आवाम को ठेस पहुंची तो मियाँ साहब का पूरा एक जो इमारत उन्होंने खड़ी की हुई थी ईमानदारी की, वो ज़मीन बोस हो गई। आज तक मियाँ साहब नहीं बता पाए कि लंदन के फ्लैट्स कैसे बने, वो नहीं बता पाए कि इतनी सारी जायदादें कैसे बनी। जितने केसेस भी मियाँ साहब के ऊपर आज तक चले हैं, उन सब में से किसी का फैसला भी मेरिट पे नहीं हुआ, बल्कि तमाम केसेस का फैसला टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। ये चीज़ पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। जब जवाबात नहीं आए तो लोगों को पता चला कि ईमानदारी का सिर्फ एक झांसा मियाँ साहब ने दिया हुआ था और एक्चुअली ये ईमानदार नहीं थे। उसकी वजह से भी पाकिस्तान के लोग मियाँ साहब से मुतनफ़र हुए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे 3.5 साल तक। उनके पास पूरे पाकिस्तान का बजट मौजूद था। बेशुमार मनसूबे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाए। इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाला शख्स अगर उसके ऊपर तोशा खाना के एक हार का इल्ज़ाम लगा है तो यहाँ से लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि वो शख्स अगर बेईमान होता या करप्शन करना चाहता
तो इतने बड़े बड़े मौके थे, कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं लगा जिस तरह के इल्ज़ाम को मियाँ साहब ने फेस किया। इसके बाद एक और चीज़ है कि मियाँ साहब बयानियाँ बनाने के हवाले से हमेशा बड़े कामयाब रहे हैं। उन्होंने बयानियाँ बनाए, लास्ट बयानिया उनका था वोट को इज्जत दो, इससे पहले भी वो बयानियाँ बनाते रहे हैं। बारहा मियाँ साहब 90 की दहाई में बयानियाँ बनाया, यानी वो पीपल्स पार्टी का एक करप्शन का बड़ा खौफनाक बयानिया उन्होंने खड़ा किया। फिर पीपल्स पार्टी के साथ बाद में उन्होंने मिसाक जमहूरियत भी कर लिया। मियाँ साहब बयानियाँ बनाते हैं और फिर बयानिया को बेच देते हैं। यानी मियाँ साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कई मरतबा बनाया, लेकिन जैसे ही मियाँ साहब को डील ऑफर हुई, मियाँ साहब ने अपना बयानिया बेच दिया। तो बयानिया जब मियाँ साहब बनाते हैं तो मियाँ साहब के बहुत सारे लोग उस बयानिया पे 4 कदम आगे चले जाते हैं, और वही लोग बाद में शर्मिंदा हो रहे होते हैं जब मियाँ साहब उस बयानिया को बेच देते हैं। मिसाल के तौर पर चौधरी निसार, शाहिद खकान अब्बासी, बेताब अब्बासी, आसिफ करमानी, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल और बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब की बयानियाँ बेचने वाली बात के ऊपर नाला हैं। और वो बताते हैं कि मियाँ साहब ने, आजकल दानियाल अजीज साहब भी हैं, कि एक बयानिया बना के मियाँ साहब सबको खड़ा कर देते हैं और पीछे से अपना बयानिया बेच देते हैं और उसका सौदा कर लेते हैं जब वो बयानिया मकबूल हो जाता है। अभी भी ऐसा ही किया। मियाँ साहब को एक बयानिया की वजह से मकबूलियत मिल रही थी। पाकिस्तान में तमाम ज़िमनी इंतखाबात मियाँ साहब जीत रहे थे, लेकिन फिर अपने बयानिया के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया और उसकी उनको सज़ा मिली। इमरान खान जो है वो नॉर्मली बयानिया जो बन जाता है उसके ऊपर फिर वो खड़े हो जाते हैं। आप ये देखें कि इमरान खान ने बयानिया बनाया ड्रोन्स के हवाले से, एक बड़ा सख्त और मुश्किल बयानिया था, सब कहते थे नामुमकिन है, और उसने अपने बयानिया को नहीं टूटने दिया और उसके दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ और वो इस सिलसिले को रोक दिया। उसने धरना तक दिया, इमरान खान ने रास्ता तक बंद किया इमरान खान ने। तो वो बयानिया बनाता, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ और बहुत सारी मिसालें। अभी भी इमरान खान एक बयानिया के साथ चल रहे हैं, हकीकी आज़ादी का बयानिया उन्होंने एक बनाया हुआ है, वो उसको लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको उनकी वाइफ कहती हैं ऑफर हुई हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब उसी बयानिया के साथ चिपके हुए हैं। पाकिस्तान में ना एक नई तरह की सियासत शुरू हुई है। मियाँ साहब उस नई सियासत को और उसके डायनामिक्स को नहीं समझे। जो तकाजे हैं नई सियासत के, मियाँ साहब को शायद समझ ही नहीं आई उसकी। वो पुरानी सियासत के अंदर 80 और 90 की दहाई में रहे। यानी मियाँ साहब की सियासत आज भी गली नाली सड़क, अब कुछ डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, पटवारी, थाना, कचहरी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हर मुल्क के अंदर छोटे मोटे मसाइल होते हैं। मियाँ साहब की सियासत आज भी वहीं पे खड़ी। वो नई सियासत के डायनामिक्स को और नौजवानों की ज़रूरियात को नहीं समझे दे रहे, जिससे नौजवान जो हैं वो आगे बढ़ पाए उस लैपटॉप के ज़रिए से। मियाँ साहब सिस्टम की बात नहीं करते, वो गली मोहल्ले की और छोटी और पैटी इश्यूज़ की तो बात करते हैं। एयरपोर्ट बना दूंगा, यहाँ पे मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये मियाँ साहब कहते हैं तामीरात के शोबे के अंदर, लेकिन सिस्टम बनाने की बात नहीं करते। ये काम है ही नहीं एक वज़ीर आज़म का, ये काम है लोकल गवर्नमेंट्स के, ये काम है सिस्टम का। सिस्टम खुद डिसाइड करे और चीज़ों को आगे लेकर चले। क्या ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है तालीम की तरफ या रिफॉर्म्स की तरफ या हेल्थ की तरफ या दूसरे जो शोबे बहुत अहम हैं उनकी तरफ, खुद मुख्तारी के मामलात, इंसाफ के मामलात, ये रिफॉर्म्स की तरफ मियाँ साहब नहीं आए कभी। इमरान खान ने तवज्जो दी बड़ी चीज़ों को, यानी मैं पूरे मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम तालीम लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं हर पाकिस्तानी को मुफ्त इलाज हमेशा के लिए दे रहा हूँ, ये कार्ड मैं दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में करवाएं सारे। अब ये एक रिफॉर्म्स थी, एक ऐसी चीज़ थी जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हो रही थी। साहब ने उठा के ट्रेन बनाई 300 अरब की, इमरान खान ने 250 अरब का एक प्रोजेक्ट दिया, बेशुमार कारोबार खुल गए, बहुत सारे लोगों ने उससे, लाखों लोगों को उससे नौकरियां मिल गई, रोजगार मिल गए, और वो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है जब आप ऐसी चीज़ों में लगाते हैं। तो मियाँ साहब हमेशा वो चीज़ें करते हैं जो दिखाई दें, सामने नजर आए, और वो बहुत पैटी हैं, पुरानी हैं। बहुत नई चीज़ों को, नए हालात को, नई डायनेमिक्स को, नए तर्ज सियासत को मियाँ साहब समझे नहीं। वो उसी पुराने अंदाज के अंदर जो लोकल बॉडी टाइप का एक स्टाइल है, मियाँ साहब उससे बाहर नहीं आए। साहब की और उनकी फैमिली की सियासत कल तस्वीरों के साथ थी, आज वीडियोस के साथ है। वो कल भी समझते थे कि निजी ज़िंदगी की चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को दबाने के लिए, और जो सिस्टम के अंदर पुर्जे मौजूद हैं उन पुर्जों को कंट्रोल करने के लिए निजी नौयत की वीडियोस को या तस्वीरों को या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो अभी भी करते हैं। मरीम नवाज ने अपने मुंह से कहा मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास बड़े राज हैं। तो वो निजी नौयत की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लोगों को हरासा करने के लिए और उनसे काम निकलवाने के लिए। इमरान खान ने ये नहीं किया। यानी फ़र्क है ना बहुत ज़्यादा। निजी नौयत के मामला निजी नौयत के होते हैं, मुल्की नौयत के मामला मुल्की नौयत के होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स की निजी वीडियो आ गई है तो उससे कोई
लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, उस शख्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर एक शख्स करप्शन कर रहा है, दो नंबरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, गलत फैसले कर रहा है या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका फर्क पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के लोगों पे पड़ रहा है।